कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने शरीर पर ले आइए। उत्तम शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अपना ध्यान अपने शरीर पर रखिए। अपने शरीर का संवेदन करिए। अपने शरीर का आश्रय कर ही आप सर्व दुखों से मुक्त हो सकते हैं। सुख दुख हमारे आभ्यंतर अमूर्त शरीर में होता है। उस सुख दुख का ही अंतर्दृष्टि से अनुभव करिए। दुख कर्म निमित्तज है, सुख आपका स्वभाव है। अपने से युक्त होने से ही हमें सुख का अनुभव होने लगता है। उसके लिए किसी बाह्य सामग्री की आवश्यकता नहीं है। भाग्य भरोसे बैठने की भी आवश्यकता नहीं है। प्रभु कृपा की भी आवश्यकता नहीं है। बस अपने से युक्त रहिए और सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। सुख पराधीन नहीं है। सुख हमारा स्वयं का स्वरूप है। सुखवान होने से ही हम महान हैं, उत्तम पदार्थ हैं, दिव्य हैं, देव हैं। अंतरंग में सिर से पांव तक हम स्वभाव से ही परमात्मा हैं। तीन लोक में सर्वश्रेष्ठ हैं। बस अपने से युक्त रहकर उस श्रेष्ठता को प्रकट करना है। पूरी मूरत हमारी आनंद रूप है। उससे युक्त रहकर ही हमें आनंदित रहना है। हमारा संपूर्ण शरीर, उसका हर भाग आनंद का बना हुआ है। किसी भी भाग से युक्त रहिए और आनंद से रहिए। स्वस्थ रहिए अर्थात अपने में स्थित रहिए और सुख का अनुभव करिए। कुदरत ने हमें सुखी ही बनाया है। हम ही अपने से विमुख रहकर सुख से वंचित रहते हैं। कुदरत ने हमें परमात्मा बनाया है। हम अपने से विमुख रहकर पशु पक्षी मनुष्य आदि योनियों में जन्म मरण करते हैं और नाना दुख भोगते हैं। क्षुद्र योनियों में जन्म लेते हैं, क्षण क्षण में जन्मते और मरते हैं। अपने से युक्त रहने पर हम सब प्रकार के दुखों से मुक्त होते हैं। सुखद जीवन यापन करते हैं, जिस सुख के लोक में कोई उपमा भी नहीं है। अपने से एक एक किसी भी भाग में आइए,
वहाँ जैसे भी संवेदना है बस उसके अनुभव से संतुष्ट रहिए। इतना आप कर लेते हैं तो फिर आप सुखी रहने के अधिकारी बनते हैं, परमात्मा बनने के अधिकारी हो जाते हैं, जन्म मरण से मुक्त होते हैं। बस अपना आश्रय नहीं छोड़ना है, अपने से विमुख नहीं रहना है, निरंतर अपने से ही युक्त रहना है। शरीर के हर भाग में हमें संवेदना मिलती है, प्रिय या प्रिय, सुखद या दुखद, जैसे भी संवेदना वर्तमान में है बस उसका अनुभव करते रहना है। इतने से पुरुषार्थ का अति उत्तम फल है। जीवन अमृत से घुल जाता है, आनंद ही आनंद का अनुभव होता है, परम शांति का, परम सौख्य का। अत्यंत सरल कार्य है, फिर भी यत्न साध्य है, क्योंकि अनादि का बहिर्मुखता का संस्कार है। लोक व्यवहार में जी रहे हैं, नाना संबंध हमने कल्पित किए हैं, उन सब संबंधों से उबरना है, अपने आप को छुड़ाना है। मृत्यु संबंधों को नष्ट करे उसके पहले ही हमें उन संबंधों को अस्वीकार कर देना है। अपने से युक्त रहकर, अपने सुख को भोगते हुए रहकर हमें संपूर्ण व्यवहार समाप्त करना है। सुख के लिए हम नाना जोखिम भरे प्रयत्न करते हैं, जो वास्तविक सुख का उपाय अपना ही संवेदन, उसमें कोई जोखिम नहीं है। जिस धन से हम सुख की कामना करते हैं, सुख चाहते हैं, वही धन हमारे प्राण भी ले लेता है। लोग धन के पीछे हमारा धन भी छीनते हैं और हमको मार भी देते हैं। धन को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं, धन भी जाता है और अनेकों बार स्वास्थ्य भी जाता है और मरण की प्राप्ति भी हो जाती है। पर पे विश्वास करके ही हम धोखा खाते हैं। एक बार भी अपना विश्वास किया होता तो कभी के हम संसार से पार हो जाते। अपने को आनंद कंद के रूप में स्वीकार किया होता, आनंददाता के रूप में स्वीकार किया होता और अपना आश्रय किया होता तो कभी का हम असीम अविनाशी सुख प्राप्त कर चुके होते। जब जागो तब सवेरा है। अब अपने सन्मुख रहने का संकल्प कीजिए। अपने आलम्बन से किसी पर का स्मरण नहीं करना है, सब वृथा है, क्योंकि पराधीन सपने और सुख नहीं। पर परी है, पराधीनता है और उसमें दुख है। आप ही है, अपने आलम्बन में स्वाधीनता है,
सुख है, पर को याद ही नहीं करना है, अपने आनंद में निमग्न रहना है। सिर से पांव तक बने रहना है, जिसके लिए नेत्र खोलने की आवश्यकता नहीं है, किसी पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, किसी को गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है, किसी परमात्मा की आराधना करने की आवश्यकता नहीं है, किसी मंदिर मस्जिद चर्च जाने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने इस अमूर्त आभ्यंतर काय को सर्वस्व मानकर इसके सन्मुख रहिए, इसकी आराधना करिए, मन इसका संवेदन करिए। एक ही आराध्य है, वह अपनी अमूर्त काया है, जो स्वानुभव गोचर है। हमें सिर से पांव तक अपना अनुभव होता है, ये मैं हूँ। इसके लिए किसी इंद्रिय ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, कोई उपदेश भी सुनने की आवश्यकता नहीं है। अपने निकट रहना वही सुख का उपाय है। देश क्षेत्र को कहते हैं, उपनिकट को कहते हैं। अपने निकट, अपने क्षेत्र में रहना, अपने क्षेत्र के निकट रहना, वही उपदेश है, वही देशना है, जिसको पाकर, अपने समीप आकर जीव परम सुख को प्राप्त करता है। जो भी परमात्मा हुए हैं, उन्होंने अपने आप को ही पाया है। कोई धन दौलत जड़ प्राप्त नहीं किया है, माटी के खिलौनों को नहीं इकट्ठा किया है। बच्चे छोटे खिलौनों से खेलते हैं और बड़े बड़े खिलौने से खेलते हैं। दोनों ही जड़ पदार्थों से ही आनंदित होने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चे और बड़े में कोई अंतर रहता नहीं है। जो मूर्त को छोड़कर, पर को छोड़कर स्वावलंबी होते हैं, स्वाधीन होते हैं, वे स्वप्न में भी दुख नहीं पाते हैं। अर्थात कदाचित उनको निद्रा होती है, तो निद्रा में भी दुस्वप्न आदि का दुख नहीं होता है। निद्रा में भी स्वस्थ रहते हैं, सुख की निद्रा लेते हैं। कालांतर में तो निद्रा ही समाप्त हो जाती है, निद्रा पर जय हो जाती है। निद्रा की आवश्यकता नहीं होती, आहार की जय हो जाती है, आहार की आवश्यकता नहीं रहती। आसन जय हो जाता है, बार बार आसन बदलना नहीं पड़ता है। सब कषायों से मुक्त होते हैं, सब पापों से मुक्त होते हैं। स्वानुभव का ऐसा अचिंत्य प्रताप है, स्वयं का इतना अचिंत्य प्रताप है। अपनी महिमा वर्णन करने में कोई शास्त्र समर्थ नहीं है, कोई मुख समर्थ नहीं है। सारी धरती को कागज बनाया जाए, उस पर अपनी महिमा लिखी जाए, तो वो महिमा नहीं कही जा सकती। अचिंत सुख के धारक हम देव हैं, सुख शक्ति के धारक देव हैं। उसी अपनी महिमा में लीन रहना है, अपने सन्मुख रहकर शांति को भोगते रहना है। इसीलिए कहा, आओ चेतन निज में आओ, अंतरात्मा बुला रही है। मानो अंतरात्मा कह रही है कि आओ मुझ में निमग्न हो जाओ, क्यों बहिर्मुख रहकर दुख भोगते हो। अपने आनंद सरोवर में डुबकी लगाओ, आनंद से रहो।
मेरा साई नहीं दूर दिसंतर मोही में है मुझे नीके दिखे। मेरा परमात्मा दूर दिशाओं में नहीं है, मुझ में ही है, मैं ही हूँ और अच्छी तरह मैं अपने अनुभव में आता हूँ। स्पष्ट स्वसंवेदन गोचर हूँ मैं सिर से पांव तक। वही मैं मेरा नाथ हूँ, मेरा स्वामी हूँ, एक सूत भी दूर नहीं हूँ। हैप्पीनेस इज विद इन, सुख भीतर है, अपने शरीर में ही है। आभ्यंतर अमूर्त शरीर में, बाहर जड़ पदार्थों में नहीं है। जॉय इज नॉट इन थिंग्स, इट इज इन अस। खुशियां कहीं बाहर नहीं है, क्लबों में, होटलों में, देश विदेश में, बाग बगीचों में। सुख अपने शरीर में है, जिसके लिए एक सूत भी चलना नहीं है। बस बाहर देखना बंद करना है, चलना बंद करना है, अपने से युक्त हो जाना है, अपने सिर से पांव तक अपने से जुड़ जाना है। मैं ही निरंजन देव हूँ, निरंजन माने मूर्त नहीं हूँ। मैं ही मेरा सदगुरु हूँ, मैं ही मेरा शास्त्र हूँ, मैं ही मेरा उत्तम तीर्थ हूँ, मैं ही मेरा सुख का धाम हूँ। मैं शील हूँ, चरित्र हूँ, धर्म हूँ। अपने मूर्त के सन्मुख बने रहिए, सिर से पांव तक बने रहिए। यही परमात्मा की देशना समझो। जो भी परमात्मा बने हैं वे अपने में सिमटकर अपने से युक्त होकर ही बने हैं। उन्होंने एकांत का सेवन किया है। समाज ने भले उनको हिमालय की चोटी पर भेजा हो, पर वास्तव में तो वो अपने से युक्त हुए हैं। घर में रहो, वन में रहो, कहीं रहो, अपने में रहो, सुख से रहो। जहाँ कहीं रहो, जैसा बने वहां रहो, पर अपने सन्मुख रहो। धनवान हो कि निर्धन हूँ, सबल हो कि निर्बल हूँ, स्त्री हो कि पुरुष हूँ, पशु पक्षी हो या मनुष्य हूँ, अपने आभ्यंतर काया से युक्त रहो, सुख से रहो। आनंद की तलाश बाहर करना बंद करो, इंद्रिय व्यापार बंद करो, विकल्प बंद करो, पर पदार्थों को पाने की इच्छा बंद करो, पर पदार्थों का सेवन बंद करो। अपने में लीन रहो, अपनी महिमा में लीन रहो। अपने को परमात्मा मानकर अपनी महिमा में लीन रहो। अपना ही स्मरण करो, पांव से मस्तक अपने मूर्त का, और सब दुखों का अंत करो। उत्तम सुख का अनुभव करो। प्रतिक्षण यही करो।
संसार के अनंत दुखों को भोगने से कोई लाभ नहीं है, कोई दुख चाहता नहीं है। दुखों से अपने आप को बचाइए। सारा जगत दुख से भयभीत है, कोई दुख नहीं चाहता है, सब सुखी रहना चाहते हैं। किसी प्रकार का भय नहीं रहे, इसके लिए अपने से युक्त रहिए, निर्भय रहिए, निर्भर रहिए, सुखी रहिए। कोई धन दौलत की आवश्यकता नहीं है, परिजनों की आवश्यकता भी नहीं है, मित्रों की आवश्यकता भी नहीं है। अपने में लीन रहो, स्थिर रहो, सुख से रहो। कुछ विचार मत करो, आप सुख के सागर हो, अपने सुख में डुबकी लगाओ, सुख का आस्वादन करो, भोग करो। आप बने बनाए सुख समुद्र हैं, सुख के सागर हैं। सुख को उत्पन्न नहीं करना है, सुख का स्रोत उत्पन्न नहीं करना है। आप अनादि से सुख के स्रोत हैं, बस अपने से युक्त हो जाना है। जैसे प्यास लगी हो और जल का घड़ा हो तो केवल पीना है जल को, ऐसे ही ये सुख का घड़ा है हमारी मूर्त। सुख की प्यास है तो बस अपने से युक्त होकर सुख को पी लेना है, सेवन कर लेना है। अंतर यात्रा करिए, योग निद्रा करिए। जैसे निद्रा के लिए हम बाह्य जगत से अपने आप को छुड़ा लेते हैं, विश्राम करते हैं, ऐसे बाह्य जगत से छुड़ाकर अपने सन्मुख रहकर विश्राम कीजिए। ये जागते हुए सोना है, सो जाने पर तो नाना विकल्प आकर हमें आकुल व्याकुल करते रहते हैं अपने आप ही। पर जागते हुए जो आप विश्राम करते हैं अपने में, तो फिर कोई विकल्प नहीं सताता है, कोई दुस्वप्न नहीं आते हैं। आप निर्विकल्प रहते हैं, अद्भुत शांति भोगते हैं। निद्रा तो एक बेहोशी जैसी स्थिति है। बिना निद्रा की गोली लिए हुए, बिना एनेस्थीसिया के आप सोते हैं, अचेतन जैसे ही हो जाते हैं। सोना नहीं है, सोने जैसे बाहर से अपने आप को छुड़ाकर अपने सन्मुख आनंद सेवन करना है। सवासन किसी स्थिति में रहिए जैसे सब बाहर से संबंध कोई नहीं होता, उसका कुछ क्रिया नहीं करता, कुछ देखता जानता नहीं है, अचेतन है, ऐसे अचेतन जैसे हो जाइए। बस केवल अपना मुख अपनी ओर रखिए। मूर्त अमूर्त का इतना ही अंतर है कि मूर्त अपने सन्मुख नहीं होता है और आप अपने सन्मुख हो सकते हैं। मूर्त अपने आप को चेतता नहीं है, अनुभव नहीं करता है। हम अपने आप को चेत सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, और अपने अनुभव से हमें सुख का अनुभव होता है, क्योंकि हम सुख के बने हुए हैं। ये अच्छी तरह निर्धार कर लीजिए कि आप सुख के बने हुए हैं, सिर से पांव तक सुख के बने हैं। बस बहिर्मुखता से उस सुख पे कर्म का आवरण है, जो अंतर्मुख होने से वो आवरण मिट जाता है और आप सुखी हो जाते हैं।
जैसे मंदिर में भगवान की प्रतिमा के सामने पर्दा लगा हो, भगवान के दर्शन नहीं होते। जब पर्दा हटा दिया जाए तो भगवान की प्रतिमा का दर्शन हो जाता है। ऐसे ही अंतर्मुख होकर कर्म का आवरण हटा दिया जाए तो हमें संपूर्ण सुख का अनुभव होने लगता है। कर्म का आवरण, कर्म का पर्दा हटाइए, अपने सन्मुख होने से वो कर्म का पर्दा हटने लगता है, आवरण हटने लगता है और हमें सुख का अनुभव होने लगता है। अपना परमात्मा मूर्त तो नहीं है जो आंखों से देखा जाए। अपने सुख का अनुभव होना ही अपने परमात्मा का दर्शन करना है। सर्वांग में हमें शांति का अनुभव होने लगता है, वही परमात्मा दर्शन है। कोई अंगों की मोटाई, चौड़ाई, नाक, आकार, प्रकार, कोई इंद्रिय गम्य नहीं, आत्मा जो जाना जाए। बस अपने सर्वांग प्रदेशों में, अपने संपूर्ण आकार में हमको सुख का संवेदन होने लगता है, वही परमात्मा दर्शन है। आंखों से देखा जाए वह तो वास्तव में इंद्रिय ज्ञान है और निंद है, सकल दुखों का कारण है। अंतर्दृष्टि करके स्वस्थ हो जाइए, उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त कर लीजिए, सुख को प्राप्त कर लीजिए। वास्तव में वही यथार्थ धर्म है, वही धार्मिक होना है। अपने को धारण करना वही धर्म है। अपने सुख को पा लेना, अपने को पा लेना, वही सुख को पाना है, स्वयं परमात्मा हो जाना है। अपने मूर्त, अपने विभिन्न भाग हमारे अनुभव में आते हैं। मुखमंडल, गर्दन, धड़ भाग, दाएं भुजा, बाएं भुजा, दायां पैर, बायां पैर, पीठ, पगतली से ऊपर सिर के भाग तक, ऊंचाई, बाएं से दाएं चौड़ाई, आगे से पीछे गहराई, विभिन्न अंग उपांगों की सब कुछ हमारे संवेदन में आती है। अपने से, अपने क्षेत्र से, अपने विस्तार से, अपनी अमूर्त काया से युक्त रहकर अपने को स्वस्थ बना लेना है, सुखी बना लेना है। इस प्रकार अपने इस मनुष्य जीवन को जो अमूल्य है सार्थक कर लेना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।